हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 4 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिशन फ्रॉम फोटोशॉप। फोटोशॉप से हम लोग कुछ बना के बैनर, पोस्टर, कुछ भी बना के आफ्टर इफेक्ट्स में लाके उसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं, लाइक इंटीग्रेशन कैसे होती है फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स की। फोटोशॉप का कोई बैनर, कोई पोस्टर हम आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे खोल सकते हैं, सिंपली ये देखने वाले हैं। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स मेरे पास खुला हुआ है। फर्स्ट हम चलते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो ये मैंने एक बैनर बनाया, पोस्टर बनाया था एक। बेसिकली आई नो कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट ये मैंने इस वजह से बनाया था ताकि हम इस वाली क्लास में इसको इंक्लूड कर सकें, क्योंकि अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं। फोर क्लास है तो जाहिर सी बात है बेसिक ही होगी। तो इसको हम लोग अभी आफ्टर इफेक्ट्स में खोलते हैं। लाइक मैंने फाइल इसकी सेव कर लेनी है, सिंपली PSD सेव कर लो। जैसे कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है वही, जैसे Ctrl+Shift+S करके हम लोग सेव करते हैं, कहीं भी जाके सेव कर लो एंड सिंपली आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाओ। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद ये इंपोर्ट पैनल आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करो। या फिर एक तरीका ये भी है, आप सीधा सा लाइक जहाँ पे आपका पड़ा हुआ है ना, लाइक मैंने नाइक शूज़ पोस्टर, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में ये पड़ा हुआ है पोस्टर, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अभी यहाँ पे खुल लेगा एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में आप लोगों का ये सेलेक्टेड होगा फुटेज। फुटेज से आपको लोगों को करना है कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइजेस, और यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे लेयर ऑप्शंस में एडिटेबल लेयर स्टाइल, बिकॉज हमें एडिटेबल चाहिए, मर्ज लेयर स्टाइल नहीं चाहिए। इसको करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करोगे, आपके पास कंपोजिशन आ जाएगी। लाइक मैंने बोला कंपोजिशन फ्रॉम फोटोशॉप, तो कंपोजिशन आ गई। अब इस कंपोजिशन में डबल क्लिक करोगे, हियर इट इज़, आपके पास ये खुल जाएगा। नाउ ये मैंने उसके ऊपर कैमरा वाली लगी हुई थी तो मैंने हटा ली है। अब देखो इसमें तो बड़ी घिचपिच मची हुई है, लेकिन हम यहाँ से देखो ऐसे करके डब क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को। तो घबराने वाली बात नहीं है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ना। अब यहाँ पे देखो सारी लेयर्स हैं, सारी, लाइक शूज़ की भी यहाँ पे प्रॉपर्ली शू की लेयर पड़ी है। अगर मुझे अब एनिमेट करना है शूज़ को, तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, बेसिक एनिमेशन वाली क्लास में, यहाँ से आप लोग P दबाओगे तो आपकी पोजीशन ऑन हो जाएगी। पोजीशन जब खुल जाए, अब मुझे चाहिए कि यहाँ से मैं पहले तो इसको अपनी टाइमलाइन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सेकंड्स नज़र आने लगे, लाइक दिस। एंड अब मुझे चाहिए कि ये हाफ सेकंड पे मेरा शूज़ इंटर हो जाए, तो मैं इधर लगा दूंगा स्टॉप वॉच पे क्लिक करके की फ्रेम। लाइक ये लग चुका है जैसे कि देख रहे हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ये देखो ये बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, ये अगर आप कम रखो तो कम भी होती हैं, इसकी इतना इशू है नहीं। लाइक मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो डॉट्स हैं इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट, ताकि लेयर्स थोड़ी कम हो जाएं और आपको समझ सही आए। ये वाली भी इधर ही होगी, लाइक दिस। थोड़ी सी कम हो गई हैं, वो मैंने डॉट्स ख़त्म कर दी हैं इसमें से, तो आप समझ आने लगेंगी। हमने लगा दिया था की फ्रेम। अब की फ्रेम से आ जाओ बिल्कुल पहले वाले फ्रेम पे और कर दो शूज़ को बिल्कुल नीचे। अब अगर हम प्ले करके देखें तो ये देखो बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसको मेरे को थोड़ा सा तेज़ करना है तो आगे वाले की फ्रेम को ड्रैग कर दूंगा पीछे की तरफ। अब अगर प्ले करें, ये देखो अब बेसिक है अभी भी। मैंने पिछली वाली क्लास में मोशन ब्लर से इंट्रोडक्शन करवाई थी, तो वो खोल लेते हैं। लाइक ये बबल्स वाले ऑप्शन होते हैं, इस पर क्लिक करो और सारी लेयर्स पे ये जो बबल के नीचे जो बॉक्सेस हैं इनको शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रैग करोगे तो ये सारे बॉक्सेस पे बना हुआ आ जाएगा। एंड अब देखो, ये देखो मैं बंद कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, खोल रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी 90% तो यही स्मूथ बना देता है आपकी एनिमेशन को। अब मैंने बोला है कि ईजी ईज और ईजी इन ईजी आउट में मैं आपको इस वाली क्लास में बताने वाला हूँ की फ्रेम असिस्टेंट। तो उसको लगाने के लिए जिस फ्रेम पे लगाना है, लाइक दोनों ही की फ्रेम पे लगाना है तो सेलेक्ट दोनों को करो। एक पे लगाने, एक को सेलेक्ट करके राइट क्लिक जैसे ही करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास की फ्रेम असिस्टेंट आ जाएगा। की फ्रेम असिस्टेंट पे यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा ईजी ईज इन, ईजी ईज आउट। F9 शिफ्ट F9 कंट्रोल शिफ्ट F9, तो F9 से भी आप लोग लगा सकते हो ईजी ईज को। मैं ईजी ईज को लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं ईजी ईज को लगाऊंगा देखो की फ्रेम चेंज हो गया हमारा। तो ईजी ईज मीन्स हमारा लग चुका है। अब अगर हम देखें, ये देखो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, तेज़ हल्का, एकदम से तेज़ हो रहा है और फिर हल्का हो जा रहा है। तो ये ईजी ईज हमने कर लिया है इसको। अब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लगने लगा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये नीचे से आ रहा है तो ये रोटेटेड हो, फिर ये सीधा हो। तो इसको करने के लिए पहले फ्रेम पे आ जाएंगे। मैंने जैसे कि पिछली क्लास में बताया था, शिफ्ट दबा के R दबाएंगे तो हमारी एक और वैल्यू भी खुल जाती है। हम सिंगल वैल्यू को खोल सकते हैं, ज़्यादा घिचपिच नहीं मचानी। तो आप रोटेशन पे लगा लो स्टॉप वॉच से की फ्रेम, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दो लाइक दिस। एंड थोड़ा सा आगे आने के बाद लाइक उल्टा आ रहा है बट हमें ये नहीं चाहिए, इसको कर दो 0, हियर इट इज़। और इसको दबाएंगे F9 की फ्रेम को पकड़ के, तो ईजी ईज हमारा लग जाएगा। ये देखो लुकिंग सो नाइस, डैम ब्रो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर न्यू अराइवल जो है
ये शूज़ के बाद इनो फ्रेम में। तो सारे की फ्रेम्स के हम लोग आगे आ जाएंगे, लाइक थोड़ा सा आगे। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसने मेरे को पकड़ के दे दिया है न्यू अराइवल यहाँ पे। ऊपर वाले के मैं ड्रॉप डाउन को बंद करता हूँ, न्यू अराइवल वाले ड्रॉप डाउन को खोलता हूँ। अब मैं ड्रॉप डाउन को खोल लिया, लाइक मैं ड्रॉप डाउन को क्यों ही खोल रहा हूँ, हमने दोनों को खोल लिया है। दोनों को खोलने के बाद हमारे प्ले हेड सही रखा हुआ है, हमने उसके की फ्रेम्स को देख के रख लिया था। अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन को पहले तो मैं इसकी कर दूँगा ऊपर, बल्कि नहीं, हम लोग की फ्रेम यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर आ जाए पूरा। तो इधर मैं लगा दूँगा की फ्रेम दोनों पे, और थोड़ा सा पीछे आके मैं लाइक दिस इधर आके मैं इसको कर दूँगा ऊपर एंड स्केल को कर दूँगा थोड़ा छोटा। अब मैं दोनों आगे वाले को करके कर दूँगा F9 ईजी ईज़। अब अगर हम प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा निकल के, लाइक दिस। अच्छा सा लग रहा है, बाउंस्ड लग रहा है, लाइक यूँ करके बाउंस्ड हुआ है। एंड इसके बाद हमारा शूज़ स्लाइड होगा साइड से, शूज़ वाला ये। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये कंट्रोल में आ जाएगा। इसको कर देंगे बंद एंड इसके खोलेंगे हम, इसके सिर्फ पोजीशन P दबा के पोजीशन खोल लेंगे। थोड़ा सा आगे आएंगे, पोजीशन पे की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा दोबारा पीछे जाएंगे लाइक इधर, एंड इसकी स्लाइड कर देंगे नीचे से, यहाँ से नहीं, ये आएगा इस तरफ से। इसको शिफ्ट दबा के हम लोग ऐसे करके खुद मैन्युअली भी निकाल सकते हैं, लाइक मैं मैन्युअली निकाल देता हूँ उसको। ऐसे करके शिफ्ट दबाओगे तो ये एक लाइन में चलेगा, और इसके भी आगे वाले को दबा के कर देते हैं F9। अब अगर हम प्ले करें तो ये देखो, लग रहा है ना अच्छा, आई नो कि ये अच्छा लग रहा है। अब पहली बात तो मेरे को ये चाहिए, बस ये 3 सेकंड तक की चाहिए, तो 3 सेकंड की चाहिए। मैं इसको करता हूँ फुल, एंड यहाँ पे आपको ये एक और नज़र आ रहा होगा, इसको ड्रैग कर दो, मैंने बताया हुआ है, इसको ड्रैग कर दो यहाँ 3 सेकंड पे, एंड इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो अब ये इतनी ही प्ले होगी। मैं जा रहा हूँ, ये जो पीछे प्लेयर बना हुआ है ना, ये ऐसे रोटेट होके हल्के 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 ऐसे पास आए। कर लेंगे सेलेक्ट, ये तो ऊपर वाली लेयर होगी, बट मुझे नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, तो वो ये है। इसका मैं पोजीशन और शिफ्ट दबा के स्केल दोनों को कर लूँगा सेलेक्ट, एंड उसके बाद मैं पोजीशन पे लगाऊंगा की फ्रेम, और स्केल पे भी लगा दूंगा। इवन दो कि मैं रोटेशन भी ले लेता हूँ, रोटेशन पे भी लगा दूंगा। और लाइक मैं थोड़ा सा ही आगे आऊँगा, बल्कि थोड़ा नहीं, हम तो पूरा ही करने हैं इसको। मैं 4 सेकंड तक आ रहा हूँ, एंड 4 सेकंड पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर रहा हूँ, थोड़ी सी रोटेशन को ऐसे कर रहा हूँ, पोजीशन को ऐसे कर रहा हूँ, एंड हल्का सा इसको ऐसे करके स्केल को और बढ़ा रहा हूँ। अब इनको ईजी नहीं करना है, क्योंकि ये लीनियर ही चाहिए मुझे, लाइक दिस। ये देखो, बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। तो ऐसे करके हम चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं फोटोशॉप से लाके आफ्टर इफेक्ट्स में। इसको एक्सपोर्ट करना हाई क्वालिटी में मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे की फ्रेमिंग काम करती है, कैसे इंटीग्रेशन होकर चलते हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स। और ऐसे ही आप इसको प्रीमियर प्रो में भी इंपोर्ट करा सकते हो, और उसमें मतलब इतनी ज़्यादा एनिमेशन की वो नहीं मिलेंगी, बट करवा सकते हो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वाली वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।